देखिए आज हम लोग बात करेंगे मोबाइल में अपने कॉम्बो को विद ओसीए के साथ लगाना, यानी टच और कॉम्बो को ओसीए के साथ लगाना। आजकल के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारे फोन में टच और कॉम्बो की आती है, यानी हमारा टच टूट जाता है और कॉम्बो खराब हो जाती है। तो हम लोग टच को कैसे विद ओसीए और विदाउट ओसीए कैसे बनाते हैं। अगर आपको विदाउट ओसीए करना है तो इसमें से आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट नहीं है, और अगर आपको ओसीए के साथ में काम करना है तो ओसीए के साथ में काम करने के लिए आपको इन सारे टूल्स की जरूरत आपको पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बारी बारी से क्या क्या ओसीए के काम करने के लिए हमें चीजें चाहिए, पहले हम वो देखेंगे और उसके बाद फिर उसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अगर आपको ओसीए का काम करना है तो आपको एक ओसीए मशीन की जरूरत पड़ेगी। ओसीए मशीन के बारे में हमने पहले भी आपको बताया था कि ये हमारा 3 पीस का सेट आता है, सिलेंडर, बबल रिमूवर प्लस पंचिंग। सिलेंडर, बबल रिमूवर प्लस पंचिंग, ये 3 का सेट आता है। लेकिन एक्चुअल में है क्या, पंचिंग आजकल हम लोग हाथ से कर लेते हैं, इसलिए हमें पंचिंग मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो आपको सिर्फ सिलेंडर और बबल रिमूवर लेना पड़ेगा। देखिए ये हमारा है सिलेंडर और ये है हमारा बबल रिमूवर। अब ये आप किसी भी कंपनी का ले लीजिए, वो आपके ऊपर है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी कंपनी का लेना है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेपरेटर की। सेपरेटर का काम क्या होता है, हमारे टच और डिस्प्ले को अलग अलग करना। जैसे आप ये देखिएगा, ये है हमारा सेपरेटर। अब ये आप किसी भी कंपनी का लीजिए, अपने बजट के अकॉर्डिंग, वो आपके ऊपर है, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ले सकते हैं। उसके बाद ओसीए मैट एक्चुअल में क्या होती है, ओसीए मैट हमारी ये है। इसमें क्या होता है कि हम लोगों को जब भी अपनी डिस्प्ले से ग्लू को निकालना होता है तो नॉर्मली हम लोग ऐसे ही किसी हार्ड जगह पर अपनी डिस्प्ले को रख के साफ करते हैं। तो जब हार्ड जगह पर रखते हैं तो उससे होता क्या है कि हमारी डिस्प्ले टूटने का डर रहता है, या अगर आपने कहीं पे ज्यादा ताकत लगा दी तो वहां पर स्पॉट बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होती है, ये फ्लेक्सिबल मैट होती है। अगर आप इसके ऊपर रख के साफ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से साफ होगा। तो अगर आप ओसीए का काम कर रहे हैं और आपको डिस्प्ले टच के लिए ये आपके पास होना ठीक है। बाकी अगर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मैट लेना चाहे वो ले सकते हैं, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये तो ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओसीए शीट की। अब जब हमें टच और डिस्प्ले को एक साथ लगाना होगा तो उसके लिए हमें ओसीए शीट की जरूरत पड़ेगी। ओसीए शीट क्या होती है, ये आपको अलग अलग साइज के हिसाब से मिलती है। जैसे अगर आपका फोन छोटा है तो आप 5.5 की ले लीजिए, और अगर आपका फोन बड़ा है तो आपको 6.5 या और बड़ा है तो उसके हिसाब से आपको मार्केट में अलग अलग साइज की ओसीए शीट मिलती है। ये आप पूरा बंडल और सिंगल जैसे आप चाहे वैसे खरीद सकते हैं। सिंगल पीस भी मिल जाते हैं और बंडल भी आपको पूरा 50 पीस का मिल जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉम्बो वायर की। कॉम्बो वायर का क्या होता है कि जब हम लोग सेपरेटर पे अपनी कॉम्बो को रखते हैं डिस्प्ले और टच को अलग करने के लिए, तो हम लोगों को कटिंग करने के लिए एक वायर की जरूरत पड़ती है, ये बोला जाता है कॉम्बो वायर। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपने डिस्प्ले और टच को अलग करते हैं। मेनली अलग करने के लिए इसको यूज किया जाता है। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है फैल्कॉन। फैल्कॉन क्या है, एक्चुअली में फैल्कॉन ये क्लीनर होता है। फैल्कॉन ये क्लीनर है। इससे हम लोग क्या करते हैं, जब डिस्प्ले और टच को अलग करते हैं तो अलग करने के बावजूद भी उसमें गंदगी रहती है, मतलब वो साफ नहीं होता है। वैसे तो उसके लिए एक अलग क्लीनर भी आता है इस टाइप का, ये क्लीनर भी है। आप इससे भी पहले उसको ग्लू को साफ करेंगे, लेकिन साफ करने के बावजूद भी उसमें आपको कुछ डस्ट दिखती है। डस्ट क्या होता है, अगर आपने डस्ट नहीं निकाली तो वही चीज वहां पर स्पॉट बन जाती है, वहां पे वो हटता नहीं है, वो बबल्स बन जाते हैं। चाहे आप जितना मशीन पर रख दीजिए लेकिन वो बबल्स जाते नहीं है। तो ये फैल्कॉन को क्या करना होता है कि जैसे आपने सबसे पहले डिस्प्ले और टच से सारा ग्लू निकाल दिया, ग्लू निकालने के बाद में आपको ये इससे ग्लू रिमूवर से आप डिस्प्ले और टच को अपने साफ कर लीजिए अच्छे से बिल्कुल। जब आप इसको बिल्कुल क्लीन कर देंगे उसके बाद सबसे लास्ट में ये फैल्कॉन से आप इसको साफ कर दीजिए। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इससे साफ करेंगे तो उसके ऊपर डस्ट नहीं बैठती है। तो क्योंकि हमें डिस्प्ले ओसीए करने के लिए बिल्कुल भी डस्ट नहीं चाहिए, अगर जरा सी भी डस्ट आ रही है
तो फिर वो हमेशा के लिए स्पॉट बन जाएगा, मतलब आपको फिर वो निकलेगा नहीं। फिर ये होता है कि या तो हम दोबारा से उसकी पंचिंग करें और या तो फिर हम ऐसे ही रहने दें। तो ये ठीक है, बाकी आप जैसा चाहे वैसा कर ही सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है आपको इसी कंपनी का लेना है। ग्लू क्लीनर का हमने बता ही दिया कि जब हम लोग डिस्प्ले और टच से ग्लू साफ कर लेंगे उसके बाद ग्लू क्लीनर से और साफ कर दिया जाए। रोलर का काम क्या होता है, जब हम लोग अपनी डिस्प्ले पे इस ओसीएस शीट को लगाएंगे, ओसीएस शीट को, तो इससे हम लोगों को रोल करना होता है। रोल करने का मतलब ये है कि इससे हम लोग जब पंचिंग करते हैं तो बहुत बराबर, मतलब बिल्कुल बराबर से पंचिंग इससे हो जाती है। बाकी एक इसके अलावा वाइपर भी आता है, आप अगर चाहे तो उसको भी ले सकते हैं, नहीं तो ज्यादातर लोग ये रोलर का यूज करते हैं। इसके बाद कॉटन क्लॉथ यानी कपड़ा, जब हमें ग्लू को साफ करना होगा तो आपको कपड़े पे रख के, यानी इस तरीके का कपड़ा ले लीजिए और उस पे आप ग्लू और फैल्कन को लगा के और अपनी डिस्प्ले को ऐसे ऐसे करके साफ करना होता है। तो ये इतनी रिक्वायरमेंट होती है हमारे ओसीए के काम करने के लिए कि आपको ओसीए काम करने के लिए इतने टूल्स आपको चाहिए ही चाहिए। अब हम लोग बात करेंगे पोलराइज फिल्म की। पोलराइज फिल्म एक्चुअल में क्या होती है, जो हमारी डिस्प्ले पे पिक्चर्स लाती है, चित्र लाती है। अगर हमारी डिस्प्ले पे पोलराइज फिल्म कट जाती है तो क्या होता है कि हमारी जो डिस्प्ले है वो ठीक नहीं दिखती है, मतलब उस पर ग्राफिक्स चले जाते हैं। ग्राफिक अगर चले जाएंगे तो फिर हमें बराबर नहीं दिखेगा। वो जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम पे वो कैमरे जो आते थे रील वाले, तो उसमें जो निगेटिव होता था, तो जब हम लोग निगेटिव में देखते थे तो बहुत भूतिया टाइप दिखता था। तो बिल्कुल सेम वैसे दिखेगा अगर हमारी पोलराइज फिल्म कट जाएगी तो इसको भी चेंज करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, इसको चेंज करने के लिए आपको बस ज्यादा चीजों की नहीं, एक तो आपको ये पोलराइज आयरन की जरूरत है। पोलराइज आयरन, ये है हमारी पोलराइज आयरन। इससे हम लोग क्या करते हैं, अपनी जो पोलराइज फिल्म है, जैसे मान लीजिए कि आपने डिस्प्ले और टच को अलग करने के लिए वायर से काटा। अब कुछ लोगों से क्या होता है, कुछ लोगों से तो टच डिस्प्ले अच्छे से निकल आता है, लेकिन कुछ लोगों से पोलराइज फिल्म ही कट जाती है। तो अगर अब होता क्या है कि या तो ये पूरी कट जाएगी और या तो एक आधी कटती है। अब आधी तो उसमें बची हुई है, कुछ लोग ऐसे ही गर्म करके निकाल लेते हैं। अब गर्म करके निकालने का मतलब ये है कि जब आप उसको खींचेंगे तो डिस्प्ले टूटने का रिस्क रहता है। ऐसे ही हमारे पास आयरन होती है, इससे हम लोग आराम से निकाल लेते हैं। अगर आधी उसमें बचती है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप ये पोलराइज आयरन ले सकते हैं। बाकी ये हमारी पोलराइज फिल्म है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी लगाने के लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि बारी बारी से देखिए, हमारे पास में प्रैक्टिकल करने के लिए हमने एक नया कॉम्बो लिया हुआ है, इस पर हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। ये पूरा नया कॉम्बो है, पूरा बिल्कुल ठीक, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को इस पर प्रैक्टिकल करना है। ओसीए लगाना है प्लस इसकी पोलराइज फिल्म हटा के पोलराइज फिल्म लगानी है। तो इसका हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे। आप लोगों को दिख रहा है, इस पे हम लोगों को प्रैक्टिकल करना है। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। अब आइए, देखिए ये हमारा सेपरेटर है। सेपरेटर में क्या है कि हम लोगों को सबसे पहले इसकी डिस्प्ले और टच को अलग करना है। तो इसको हम पहले ऑन करते हैं। ये मिनिमम 35 या 40 से स्टार्ट होता है रीडिंग इसका। मिनिमम 35 या 40 से इसकी रीडिंग स्टार्ट होती है और 120 तक जाती है। 120 तक जब जाती है तो हम लोगों को इसको निकालना होता है। अब निकालने के लिए आपको करना क्या है, पहले इसको हम लोग थोड़ी देर वेट करते हैं, ये गर्म हो जाए अच्छे से, जब हम लोग निकालेंगे। क्योंकि अगर अभी हम लोग ऐसे निकालेंगे तो ये टूट जाएगी डिस्प्ले हमारी, इसलिए इसका गर्म होने का वेट करते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसको हमने पहले भी बताया था कि हम लोगों को जब इसको काटना होगा तो हम लोग इधर पट्टे की साइड से काटेंगे, इस साइड से। अगर आप इधर से काटेंगे तो इधर से क्या होता है कि पट्टा कटने का डर रहता है। तो हम लोगों को हमेशा डिस्प्ले और टच को इधर से अलग करना होता है, यानी इधर से निकालना होता है। अब अभी थोड़ा सा ये गर्म हो जाए उसके बाद इसको देखते हैं।